नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत में। हुआ आपके साथ सुजाता। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं तमाम बड़ी खबरें और वो भी सिर्फ 30 सेकंड में पूरी डिटेल के साथ। पहली खबर क्या है जानने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी अंजलि के पास। बिल्कुल, शुक्रिया सुजाता। और बड़ी खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आती है, जहां पहले 2 सगी बहनों को अगवा किया जाता है और उसके बाद उनके शव पेड़ से लटकते हुए दिखाई देते हैं। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। यूपी के लखीमपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक गांव में घर के बाहर 2 सगी बहनों को बाइक सवार 3 लोग अगवा कर ले गए, जिसके कुछ देर बाद ही गन्ने के खेत में दोनों सगी बहनों के शव पेड़ से लटकते हुए मिले। पीड़ित परिवार वालों का आरोप है कि दोनों नाबालिग बेटियां घर के बाहर चारा मशीन चला रही थीं और 3 बाइक सवार बदमाशों ने दोनों बहनों को जबरन बाइक पर बिठाया और ले गए, जिसके कुछ देर बाद दोनों के शव लटकते हुए पाए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है। इधर इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया है। कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। लखीमपुर में दोनों सगी बहनों की अगवा कर हत्या के बाद से इलाके में सनसनी का माहौल बना हुआ है। ऐसे में पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम किया, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों ने लोगों को शांत कराया। वहीं मामला सामने आने के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने खुद संज्ञान लिया। इस मामले को गंभीरता से लेने के लिए आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह के साथ सीनियर अफसरों को भी मौके पर भेजा गया है। फिलहाल शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। और लखीमपुर खीरी की इस घटना के बाद से सियासत भी तेज होती नजर आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट। लखीमपुर मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी मामले में योगी सरकार को घेर रही है। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा गया है कि महिला सुरक्षा को लेकर खोखले दावे करने वाले यूपी के मुख्यमंत्री की सच्चाई। लखीमपुर खीरी में 2 नाबालिग दलित बहनों का शव पेड़ से लटकता मिला। इतना ही नहीं, मामले में कांग्रेस ने यूपी सरकार पर भी निशाना साधा और सरकार से सवाल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए उज्बेकिस्तान जा रहे हैं। यहां पर कई अहम चर्चाएं और कई अहम मुलाकातें होने वाली हैं। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय दौरे पर उज्बेकिस्तान में रहेंगे। पीएम एससीओ परिषद के राष्ट्र प्रमुखों की होने वाली 22वीं बैठक में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर जा रहे हैं। ये शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में होनी है। इस दौरान सबकी निगाहें पीएम मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात पर टिकी होंगी। और उधर जैकलिन के बाद अब नोरा फतेही पर भी संकट गहराता जा रहा है ईओडब्ल्यू ने, क्योंकि जैकलिन के बाद नोरा फतेही को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। जैकलिन के बाद एक्ट्रेस नोरा फतेही पर भी संकट गहराता जा रहा है। इकोनॉमिक ऑफिस विंग ने जैकलिन से लंबी पूछताछ के बाद अब नोरा पर शिकंजा कसा है। विंग ने अब नोरा फतेही को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। नोरा के साथ साथ पिंकी को भी फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दोनों से ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की जाएगी। नोरा फतेही से गुरुवार को सुबह 11 बजे पूछताछ की जाएगी। पुलिस का कहना है कि कई बातें हैं जिन्हें स्पष्ट करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े हुए 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस और पिंकी ईरानी से करीब 8 घंटे तक पूछताछ बुधवार को हुई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस और पिंकी ईरानी से पूछताछ हुई। दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने 8 घंटे तक जैकलिन से पूछताछ की, जिसमें 100 से ज्यादा सवाल किए। जैकलिन से पूछताछ अभी खत्म नहीं हुई है। ऑफेंस विंग फिर से जैकलिन से पूछताछ करेगा, लेकिन फिर से पूछताछ के लिए जैकलिन को कब बुलाना है ये अभी तय नहीं हुआ है। वहीं जानकारी मिली है कि जांच अधिकारी अभी जैकलिन के जवाबों को सीनियर अफसरों को बताएंगे और चर्चा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बिहार के बेगूसराय कांड के बाद पुलिस ने बदमाशों की संदिग्ध तस्वीर जारी की और साथ ही 50,000 का इनाम भी घोषित किया है। देखिए रिपोर्ट।
बिहार के बेगूसराय में हुए गोलीकांड के बाद से बिहार की सुरक्षा व्यवस्था और बिहार पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आया और बदमाशों की तस्वीर जारी की है। पुलिस ने मामले में जांच के दौरान संदिग्ध हमलावरों की तस्वीरें सीसीटीवी से निकालने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर 50,000 के इनाम की घोषणा की है। बता दें कि आरोपी करीब 30 किलोमीटर तक लगातार गोलियां बरसाते हुए फरार हुए थे, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। अब इंतजार है कि बिहार पुलिस के हाथ दोनों बदमाश कब आते हैं। बात पश्चिम बंगाल की, जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच टकराव और तनातनी एक बार फिर बढ़ गई है और इस पूरे संग्राम के बीच सीएम ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या है वो बयान, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बीते मंगलवार को बंगाल में फिर से शुरू हुए टीएमसी और बीजेपी के बीच तनातनी बढ़ गई। हंगामे के बाद सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी रैली के लिए बमों से लैस गुंडे लेकर आई थी और ममता ने कहा कि पुलिस प्रशासन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां भी चला सकती है। बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ न बनना मार्च निकाला, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ, जिसमें कई जगह से हिंसक तस्वीरें भी सामने आई थीं। और इधर देखा जा रहा है कि बीजेपी जहां लगातार टीएमसी पर हमलावर है, तो टीएमसी ने भी बीजेपी पर हमला किया है और साथ ही साथ ममता बनर्जी पर लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया है। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। ममता बनर्जी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर बमों से लैस गुंडे लेकर आने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने भी तुरंत इस पर पलटवार करते हुए अपना बचाव किया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने टीएमसी पर हमला करते हुए कहा कि ममता बनर्जी के जो आरोप हैं वो सरासर झूठे हैं। तृणमूल कांग्रेस कुछ लोगों को हमारे खिलाफ यहाँ पर हमारे मार्च में घुसाकर उनसे हिंसा करवा रही है। मजूमदार ने कहा कि हमारा एक ही सवाल है, जब बीजेपी आंदोलन कर रही थी उस समय पुलिस प्रोएक्टिव थी। इधर वाराणसी के बाद यूपी के बदायूं में भी मंदिर और मस्जिद का विवाद गहरा गया। यहाँ हिंदू पक्ष ने यह दावा किया है कि यहाँ मस्जिद से पहले मंदिर हुआ करता था। वाराणसी के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि यहाँ पहले मंदिर था। मामले की सुनवाई आज होगी। हिंदू पक्ष का दावा है कि जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव का मंदिर तोड़कर बनवाया गया था। इधर इंतजामिया कमेटी 1991 एक्ट के हवाले के साथ और भी तर्क कोर्ट को देने जा रही है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। अब देखना होगा कि आज की सुनवाई में क्या कुछ खास होने वाला है। और यूपी में मदरसों का सर्वे उधर शुरू हुआ तो यहाँ चर्चाएं भी शुरू हो गई। तो वहीं मौलाना साजिद रशीदी ने विवादित बयान भी दिया है। 30 सेकंड की इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है। ऐसे में सर्वे कराए जाने पर जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां कुछ मौलाना मौलवी सर्वे में सहयोग कर रहे हैं, तो कुछ मौलाना अब इस सर्वे को लेकर लोगों को भड़काना शुरू कर चुके हैं। उलेमा मौलाना साजिद रशीदी ने सर्वे करने के लिए आने वाले लोगों का जूते चप्पल से स्वागत करने की बात कही है। साथ ही कहा कि मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं, उसका सरकार से क्या लेना देना। मौलाना ने मीडिया से बात करते हुए ये बयान दिया है, जिसके बाद वो घिरना शुरू हो चुके हैं। इधर मदरसों के सर्वे पर समाजवादी पार्टी के बोल थोड़े नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ये कहते हैं कि उन्हें इस बात से कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि वो इस बात की सिफारिश करते हैं कि सभी मदरसों में कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाए। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। यूपी में मदरसों का सर्वे शुरू होने के बाद अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में किसी को ये सर्वे अच्छा लग रहा है तो किसी को नापसंद। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने बयान दिया है। एसटी हसन ने कहा कि सर्वे फैसिलिटी के लिए किया जा रहा है तो कोई ऐतराज नहीं, और मदरसा अध्यापकों की तनख्वाह बढ़ाएं, कंप्यूटर लगवाएं, कोई ऐतराज नहीं। हसन ने कहा कि चंदा करके मदरसे चलाए जा रहे हैं। और बिहार के पटना में एडीएम लाठीबाज पर शिकंजा कसने लगा है। देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट। बिहार के पटना में लाठीबाज एडीएम पर संकट गहराता जा रहा है। नीतीश सरकार ने एडीएम पर कार्रवाई करते हुए पद से हटा दिया। लाठीचार्ज एडीएम के सिंह को पटना लॉ एंड ऑर्डर के पद से हटा दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग पटना में ट्रांसफर कर दिया। बता दें कि 22 अगस्त को शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान के सिंह ने एक कैंडिडेट को बुरी तरह पीट दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
इधर झारखंड में एक आदिवासी युवती के यौन शोषण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में आरोपी एक मुस्लिम युवक बताया जा रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। झारखंड के गोड्डा से एक आदिवासी युवती के साथ एक मुस्लिम युवक ने यौन शोषण कर उसका गर्भपात कराया। युवक पर आरोप है कि युवती के साथ पहले जबरन यौन संबंध बनाया, फिर युवती का गर्भपात कराया। पीड़ित युवती की मां ने तो इस साल अप्रैल में अकरम नाम के युवक ने तब अपना शिकार बनाया जब युवती अपने घर में अकेली थी। आरोपी ने जबरदस्ती घर में घुसकर संबंध बनाया और फिर युवती को डराकर कई बार यौन शोषण किया। इस बीच ही आरोपी ने पीड़िता को गर्भपात की दवा खिला दी थी। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है। और उधर पुलवामा के त्राल में सीआरपीएफ के बंकर पर आतंकी हमला हुआ है। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। पुलवामा के नौगांव में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को अंसार गजवातुल हिंद के 2 दहशतगर्दों को मार गिराने में सफलता मिली। मारे गए दोनों आतंकी इस महीने पश्चिम बंगाल के मजदूर मुनीरुल इस्लाम पर हमले में शामिल थे। मारे गए आतंकियों से हथियार बरामद किए गए हैं। नौगांव में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना पर पुलिस के एसओजी के जवानों ने सेना के 50 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों के साथ मिलकर इलाके में संयुक्त ऑपरेशन चलाया। अगली खबर यूपी के एटा से है, जहां पर सरेराह गोलीबारी की गई। बताया जा रहा है कि कुछ दबंगों ने यहां सरेआम गोलीबारी की। बेखौफ पूरी तरह से वो नजर आए। यूपी के एटा में बेखौफ दबंगों की तस्वीर सामने आई है, जहां दबंगों ने ऑटो पार्ट्स की दुकान के मालिक पर एक के बाद एक 4 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार होने की फिराक में लग गए। जिसके बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बदमाशों को पकड़ा और जमकर पिटाई की। वहीं बदमाशों की इस बेखौफ दबंगई का वीडियो वायरल होने के बाद से लोगों में दहशत बनी हुई है। दिन दहाड़े के जानलेवा हमला कानून व्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर 2 लोगों को जेल भेज दिया है। वहीं तीसरा आरोपी घायल होने की वजह से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और यूपी के गोंडा में पुलिस हिरासत में युवक की पिटाई के बाद मौत का मामला सामने आया है। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखें। यूपी के गोंडा में एक युवक की पुलिस हिरासत में पीट कर मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि बीते दिनों एक हत्या के सिलसिले में पुलिस के कहने पर युवक को पुलिस ले गई थी। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला और कोतवाल ने बताया कि उसकी तबीयत खराब है। जिला अस्पताल पहुंचे तो परिजन अस्पताल में भटकते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। बाद में पुलिस युवक का शव लेकर पहुंची। अब मामला अधिकारियों तक पहुंचा तो कार्रवाई की बात की जा रही है। इधर यूपी के बहराइच में खेत में काम कर रहे एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 11,000 वोल्ट का एक तार था जिसकी चपेट में वो आया और इसी वजह से उसकी जान चली गई। यूपी के बहराइच में खेत में काम करने के दौरान 11,000 की लाइन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। परिजनों ने बताया कि खेत में टूटा लगाने के दौरान 11,000 की लाइन टूटकर खेत में गिरी, जिसकी चपेट में आने से एक मासूम समेत 3 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हैती में गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध हो रहा है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। हैती में गैस की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई। सरकार की ओर से घोषित गैस की कीमतों में एक और बढ़ोतरी का विरोध करने के लिए हजारों हैतियन दूसरे दिन पोर्ट ऑफ प्रिंस की सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तड़के ही टायर जलाकर राजधानी की मुख्य सड़कों को जाम करना शुरू कर दिया। कुछ दुकानों को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उच्च ईंधन की कीमतों, बेरोजगारी और व्यापक हिंसा से लोग जूझ रहे हैं। इधर चीन के शंघाई में एक बड़े तूफान की दस्तक सुनाई दे रही है और इसी आशंकाओं को देखते हुए प्रशासन ने बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चीन के शंघाई में मुईफा तूफान दस्तक देने वाला है, जिसे लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। इसके बाद ये शंघाई शहर के पूर्वी हिस्से की तरफ रुख करेगा और दिन में इसके निगम्बो बंदरगाह शहर के पास दस्तक देने का अनुमान जताया गया है। शंघाई में हाई अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासन को एक्शन मोड में रहने के लिए कहा है। जेजियांग प्रांत में मछली पकड़ने वाली 11,000 से ज्यादा नौकाओं को वापस लाने के लिए कहा गया है।
और इधर ह्यूस्टन में एक इमारत में अचानक से विस्फोट हो गया। देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट। अमेरिका के बोस्टन में नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी की इमारत में धमाका हुआ, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। धमाके में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस का एक बम निरोधक दस्ता नॉर्थ ईस्टर्न विश्वविद्यालय परिसर में एक संदिग्ध पैकेट की जांच के लिए पहुंचा। बोस्टन पुलिस ने कहा कि विश्वविद्यालय के होम्स हॉल के पास छोड़े गए 2 संदिग्ध पैकेट की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने खुलकर जानकारी देने से इनकार कर दिया है। और इधर ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने एक नया ऐलान किया है, खास तौर पर सिडनी राज्य के लिए। क्या है वो ऐलान, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री ने सिडनी चौक का नाम रानी के नाम पर रखने की घोषणा की है। पीएम ने सिडनी में एक नए सार्वजनिक स्थान का नाम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के नाम पर रखने की घोषणा की। अल्बनीज ने कहा कि मैक्वेरी स्ट्रीट पर शहर के हाइड पार्क बैरक के चौक का नाम क्वीन एलिजाबेथ होगा। बता दें कि दुनिया में महारानी के निधन के बाद अलग अलग देशों में उन्हें याद किया गया और उनके लिए शोक व्यक्त किया गया था।